जी, फाइवर को कल हमने जो लास्ट लेक्चर था हमने बनाया था कि फ्रीलांसिंग को देखा था, फ्रीलांसिंग क्या है और फाइवर पे हमने कंप्लीट सेटिंग की थी 2025 में। अगर पीछे अब देखा जाए ना, तो अकाउंट की सेटिंग और काफ़ी कुछ चेंज था। अभी उन्होंने काफ़ी कुछ लेटेस्ट चीज़ें लेके आए हैं। तो फाइवर को आप सेटिंग कंप्लीट कैसे करते हैं? वेरिफाइड कर लें, वेरिफाइड का इश्यू आता है कि आप कोशिश करें वेरीफाई बाय कॉल करें। अगर ये वन टाइम करते हैं नहीं लगता तो वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है 24 घंटे की, ठीक है? अगर दोबारा करते हैं, अगर नहीं है तो अगर आपका बाहिर का नंबर या टेलनर का नंबर है तो वो यूज़ कर लें, वो बेस्ट है, ठीक है? तो कल हमने एक बनाया था ये डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा। जिन्होंने नहीं पता आज आए हैं तो वो प्रीवियस लेक्चर फ्रीलांसिंग की प्लेलिस्ट में देख लें। तो यहाँ पे ये ना आपके पास जैसे आप फाइवर पे आते हैं वापस लाइक सेटिंग करके स्वैप करके आप चले जाते हैं, अपने अकाउंट बंद कर दिया तो आप वापस आते हैं यहाँ पे फाइवर के ऊपर। तो फाइवर के प्रोफाइल को ओपन करना है आपने, तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कब बना? कल बनाया हमने मार्च में, पाकिस्तान लोकेशन आएगी। ठीक है? यहाँ पे आप एक्सप्लोर फाइवर, ठीक है? अगर एक्सप्लोर फाइवर करते हैं तो फाइवर को आप एक्सप्लोर करेंगे मज़ीद चीज़ें कि वापस इसके डैशबोर्ड पे आप आ जाएँगे, ठीक है? तो ये आपको मज़ीद चीज़ें बताएगा कि आप पोस्ट और प्रोजेक्ट ब्रीफ टाइप या डिफरेंट लेके आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे नहीं, हमने नीचे आना है सेलर मोड पे। ये फाइवर ने अभी ही चीज़ों को कुछ ऐड किया है, पहले नहीं थी। अ, जैसे ये आपने यहाँ पे प्रोफाइल रिव्यू देखना है पब्लिक, वो देख सकते हैं कि लोग किस तरह देख सकते हैं इसको। तो आपने यहाँ पे सेलर मोड ओपन करना है। बार-बार देखिएगा कन्फ्यूज़न पहले ये नहीं था होता, प्रोफाइल बनाई आपने सेटिंग की, ठीक है? लिखा तो आप गिग क्रिएट कर सकते थे। अभी ये कहता है कि अपनी प्रोफाइल बनाएँ और यहाँ पे अगर सेलर मोड है तो सेलर आपने प्रोफाइल पे जाना है और ये देखिए अभी हमारी 67% है। अगर हम मज़ीद इस पे करेंगे काम तो 100%। तो यहाँ पे सेलर मोड को ऑन करना है आपने। ठीक है? यहाँ पे ये आप देखें, पहले सेलर मोड को ऑन करते थे तो चीज़ें कुछ और थी, अब कुछ और हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पे आप डिस्प्ले नेम, डीपी आपकी चेंज, एक प्रोफेशनल डीपी लगाएँ, ये तो हमने वैसे ही बना के लगाई हुई है। डिस्प्ले नेम आप चेंज कर सकते हैं, ये यूज़र नेम चेंज नहीं होगा, ठीक है? यूज़र नेम चेंज नहीं होगा और उसके बाद देखिए अबाउट कल हमने लिखा था, ठीक है? एजुकेशन डिटेल डाली थी हमने, सर्टिफ़िकेशंस, ठीक है? और डिफरेंट ये स्किल्स वगैरह यहाँ पे हमने और आपके पास यहाँ पे ये गिग कैसे क्रिएट करनी है, आप देखिए ये डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं। माय बिज़नेस आपके यहाँ पे ऑर्डर्स, गिग्स, प्रोफाइल और अर्निंग, ठीक है? ये सारी की सारी उसके बाद ग्रोथ, मार्केटिंग, एनालिटिक्स ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास आ जाएँगी। ठीक है? तो यहाँ पे आपको गिग लॉन्च करने के लिए वेरिफाइड होना लाज़मी होता है, ठीक है? तो आपने मैं एक दूसरे अकाउंट पे आ जाता हूँ। एक वेरिफाइड अकाउंट है, ठीक है? तो यहाँ पे अभी आप अगर आप चाह के देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही चीज़ें मिलती हैं। अब हमने गिग बनानी है, तो सिंपल दूसरे अकाउंट को मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? वो मैं आपको दिखाया कि कल हमारे पास कैसे आपने गिग लॉन्च करनी है। तो ज़ीरो से मैं अगेन आपको बताता हूँ, आपने फाइवर लिखना है, ठीक है? फाइवर लिख के अकाउंट आपका आ जाएगा, तो आपका ये डैशबोर्ड है। तो गिग कैसे क्रिएट करनी है? हम जाते हैं प्रोफाइल के ऊपर, सेलर मोड को ऑन करते हैं जी। तो यहाँ पे आप यहाँ से भी गिग को लेके आ सकते हैं और यहाँ पे भी क्विक लिंक, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे तो गिग का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? ये गिग अब मैंने कल भी बताया था गिग क्या है, एक स्किल है, ठीक है? जो आपके पास कोई स्किल है तो उसको हम गिग यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। मैं 2 तरह से आपको बता दूँगा, बल्कि लास्ट में 3 तरह से बता दूँगा कि आप आइडियाज़ ले सकते हैं। आप चैटजीपीटी से आइडियाज़ ले सकते हैं। आप दूसरे लाइक किसी 5 लोगों की जो अगर रैंकिंग फैक्टर देखते हैं, अपने से सीनियर 5 लोगों को देखें कि वो क्या कर रहे हैं। उसका टाइटल ये कुछ स्टेप्स हमने कंप्लीट करने हैं। ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यूज़, रिक्वायरमेंट, गैलरी और पब्लिश। ठीक है? तो ये स्टेप्स होते हैं। ये आपने कंप्लीट करने होते हैं। मैं लिख के लेके आया हूँ।
ये फाइवर की गिग मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है पहले या तो गिग जब भी आपने बनाने की कोशिश करनी है, जो भी गिग लॉन्च करनी है ना, उसको आप गूगल डॉक्स पे सेव करके रख लें। मेबी गिग आपकी डिलीट हो सकती है या बनाते हुए कोई इश्यू हो सकता है, तो आपको बार-बार मेहनत ना करनी पड़े। एक मतलब मेहनत करें, उसको गूगल डॉक्स पे पेस्ट करें, जैसे यहाँ वर्ड पे कर लें, ये एक बन गई। अब आप गिग आपकी वहाँ से रिमूव भी हो जाती है, तो आप यहाँ से इसको ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम गिग बनाते हैं जी सोशल मीडिया मैनेजर की, ठीक है? इसमें आप अकाउंट्स को मैनेज करते हैं। 2 तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं, एक अकाउंट को क्रिएशन और एक मैनेजमेंट होता है। क्रिएशन में होता है कि आप वन टाइम बना के दे देते हैं, आपका इश्यू खत्म। अब मैनेजमेंट में होता है कि आप 7 दिन के लिए करते हैं, 14 दिन के लिए करते हैं, 21 दिन के लिए करते हैं, ठीक है? तो वो डिफरेंट अकाउंट्स वही होता है सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं सबसे पहले आप आई विल बाय डिफ़ॉल्ट आएगा गिग टाइटल वेरी इंपोर्टेंट और आप इसको 80 के करीब जो मैक्सिमम वर्ड में आप लिख सकते हैं आई विल बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। तो देखिए वो कह रहे हैं आई विल डू समथिंग आई एम रियली गुड एट ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर आप लिखता हूँ मैं सोशल मीडिया मैनेजर की बनाता हूँ तो यहाँ पे आई विल बी योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया मैनेजर ठीक है? ये देखिए जस्ट परफेक्ट कह रहा है। ठीक है? तो आप यहाँ पे इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है? मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ईज़ी ज़रा टाइम बचत के लिए तो आप यहाँ पे लिखें, आपको टाइप करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? या तो आप वहाँ पे लिख लें या ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं चैट जीपीटी पे जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप टाइटल एक साथ-साथ चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं टाइटल को लिखने। टाइटल वेरी इंपोर्टेंट अगर आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया मैनेजर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर भी यहाँ पे आ सकता है डिफरेंट आई विल बी योर अगर सेम लिखेंगे तो ये किसी को कॉपी पेस्ट करके लिखेंगे, तो वहाँ से आपका रिमूव कर सकता है गिग आपके फाइवर। सोशल मीडिया मैनेजर राइट गिग ये देखिए, आपको यहाँ से भी गिग आज तो बड़ा आसान हो चुका है चीज़ें। लोगों को आप देख के आप एआई की मदद ले सकते हैं। तो देखिए आई विल बी योर एक्सपर्ट सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएटर, आई विल ग्रो योर सोशल मीडिया। तो ये सारे के सारे ना यहाँ पे आप निश में लोग लिख रहे होते हैं। आपने खुद सेलेक्ट करते हैं कि आपने हाई कंपटीशन पे जाना है कि लो पे जाना है। मैं आपको लास्ट पे दिखाता हूँ गिग क्रिएशन के लिए एक कंपटीशन पे किस तरह आपने लो और या हाई जो कॉम्पिटिशन होगा उसमें कि कैसे बनानी है, क्या करना है, वो इसी लेक्चर में मैं आपको बता देता हूँ। आई विल योर इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारे के सारे इसने आइडियाज़ दे दिए हैं। आप इसको मैनेज करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जस्ट परफेक्ट हो गया। उसके बाद कैटेगरी, ठीक है? तो कैटेगरी सबसे पहले हमारे पास आएगी डिजिटल मार्केटिंग, सब कैटेगरी में आएँगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है? ये सेशन भी दे रहा है। उसके बाद सर्विस टाइप ठीक है? तो यहाँ पे आप क्या है सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम मैनेजर की बनाने हैं तो यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म टाइप बना रहा है कि कौन-कौन सी फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ट्विटर आप कर सकते हैं 3 हम करेंगे यहाँ पे फिर इंडस्ट्री आ जाएगी। ये आपने वन बाय वन यहाँ पे ये मैनेजमेंट टूल्स बताएगा कुछ आपने सेलेक्ट ये कुछ इसके ना जैसे मेटा बिज़नेस सूट है ना, उसके अकॉर्डिंग इसके ना सेलेक्ट मैनेजमेंट टूल यू कैन वर्क विद ठीक है? हॉटसॉट है उसके बाद बफर है, सोशल प्लैनेट है, हबस्पॉट है, ये पेड टूल भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। ये आपकी मैनेजमेंट में जैसे मेटा बिज़नेस सूट है, वैसे ये ऑटोमेशन के लिए हमारे काम आते हैं कि पोस्टिंग को स्टूल करना, डिफरेंट चीज़ें। लोग देखते हैं कि आप किस तरह मेहनत करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं ये टूल्स को इनकी हेल्प लूँगा, ठीक है? फिर इंडस्ट्री पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी देखें कि आपके निश के अकॉर्डिंग कौन-कौन सी आती है। मार्केटिंग है, राइटिंग
यहाँ पे जो भी आपने देखने हैं, एक मरतबा इसको रिव्यू कर लेना है। सर्विसेज़ पे आ जाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट, यहाँ पे आप पॉज़िटिव कीवर्ड, ये हमारे गिग मेटा टाइटल, तो यहाँ पे हमने फिर लिखना है जी सर्च टैग्स। टैग्स ये होता है जी आपको सर्च रैंकिंग में लेके आना, आप गिग के अकॉर्डिंग लिखने हैं आपने फेसबुक मार्केटिंग लिख लें, एडवर्टाइज़मेंट लिख लें, इंस्टाग्राम मार्केटिंग आ गई, उसके बाद फेसबुक एड्स आ गई, फेसबुक एड्स हो गए, और उसके बाद जी कंटेंट राइटर, ज़ाहिर बात है कंटेंट आप ऊपर लिखेंगे इसके, ठीक है? उसके बाद जी फेसबुक एडवर्टाइज़मेंट हो गई, इंस्टाग्राम हो गया, पिंटरेस्ट अगर आप यहाँ कोई और कर रहे हैं प्लेटफ़ॉर्म को, ट्विटर को लेने हैं, तो ट्विटर आप लिख लें। ट्विटर अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट इस तरह, या मैनेजमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये 5 कीवर्ड्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है? उसके बाद आपने सेवन कंटिन्यू करना है। अगर कोई चीज़ मिसप्लेस होगी तो आपको वहाँ पे ऊपर वापस ले आएगा कि ये आपने चीज़ नहीं लिखी। सेवन कंटिन्यू करते हैं, तो हमें सेकंड पे ले आया है। मतलब हमारा फर्स्ट जो है वो कंप्लीट है, सेकंड पे ले आया है। ठीक है? यहाँ पे आप पैकेजेज़ को ऑफ़र कर सकते हैं, 1 पैकेज भी कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे करेंगे हम 3 पैकेजेज़, ठीक है? यहाँ पे बेसिक, स्टैंडर्ड, ठीक है? कल भी मैंने बताया था कि 3 डिवाइड करते हैं, 15,000, 30,000, 50,000। डॉलर्स की बात की जाए $30, $40, $50, ठीक है? तो यहाँ पे एज़ इट ही हम लिखेंगे बेसिक, कुछ नाम और भी लिख सकते हैं लेकिन मोस्टली यही चल रहे होते हैं, पैकेज नेम, ठीक है? अब यहाँ पे डिटेल, जो आपने फर्स्ट पे करना है ना, वो सेकंड में नहीं करना। लाइक फर्स्ट पे 1 अकाउंट कर रहे हैं, सेकंड में 2 अकाउंट होंगे, थर्ड पे 3 अकाउंट होंगे। वही ये नहीं हो सकता कि 1 यहाँ पे रेट आपके डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने एक अच्छा-सा बना के आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं कि भई मैंने ये इस तरह का रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने जैसे बनाया हुआ है, बेसिक थी, यहाँ पे इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब देखिए 3 डे मैनेजमेंट होगी, डेली 1 पोस्ट होगी, हैशटैग होगे, कैप्शन होंगे, और यहाँ पे मैं 3 ही सोशल मीडिया अकाउंट कर लेता हूँ, ठीक है? यही फिर मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे, तो इसमें मैं करूँगा 7 डेज़ कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे मैं जी 4 सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म कर लेता हूँ। यहाँ पे अगेन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लाइक 14 डेज़ कर लेता हूँ, और 6-7 सोशल मीडिया अकाउंट कर लेता हूँ, और यहाँ पे पोस्ट 1 है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3 कर लेता हूँ, 5 कर लेता हूँ, ठीक है? तो डिफरेंट यहाँ पे ये आपने पैकेजेज़ में चीज़ों को डिवाइड करना है, ठीक है? उसके बाद डिलीवरी टाइम, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं 3, तो कोशिश करना है कि ज़ाहिर-सी बात है मैनेजमेंट जो होती है ना लॉन्ग टाइम होते हैं। अगर क्रिएशन हो तो वो 1 टाइम बना के आप दे देते हैं। अब यहाँ पे डेली 3 दिन लिखा तो 3 डे आप लिख सकते हैं। अगर आप क्रिएशन कर रहे हैं तो 1 डे होनी चाहिए, 2 डे। अगर आप यहाँ पे इसको डाउन करना चाहते हैं तो आप 1 डे में मतलब एक पोस्ट लगाएँगे, एक को मैनेज करेंगे, आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पे 7 डेज़, ठीक है? और यहाँ पे आप, ठीक है? तो यहाँ पे ये 3 डेज़, 7 डेज़ और 14 डेज़, ठीक है? आप डिफरेंट कर सकते हैं,
यहाँ पे स्टार्टिंग में 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज, ठीक है, इस तरह का ये चीज़ें चल रही होती हैं। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे हमने क्या रखे हुए हैं, 1, और यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं जी 5, और यहाँ पे 1, 5, यहाँ पे हमने 7, 7 सोशल अकाउंट है ना, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, 3 डेज है, चले 3 कर लो, ठीक है। तो ये आपने एक बार को पढ़ लेना है। उसके बाद भी पेज चैनल, ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लें, इसको सिलेक्ट कर लें, कंटेंट क्रिएशन आप करेंगे, इसको कर लें, इसको कर लें, मैनेजमेंट ड्यूरेशन, ठीक है, ये था जी 7 डेज के लिए 720, ये चलें ठीक है, इसको हम 7 डे वो रख लेते हैं, 7 डेज, 14 डेज और 21 डेज, इसके हवाले से हम अपना चीज़ों को भी चेंज कर लेंगे, इसकी डिलीवरी कर लेते हैं जी। इसमें आपकी अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगी। मोस्टली पैकेजेस यही चल रहे होते हैं, 7 डेज, यहाँ पे 14 करना था। मोस्टली जो पैकेजेस चल रहे होते हैं ना, 7 डे, 40 डे, 21 डेज, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म ये हमने लिख लिया। उसके बाद जी 7 डेज आ गया, यहाँ पे हम लोग 20 और 14 और 21, ठीक है। तो ये आप इसको मैनेज यहाँ पे कर सकते हैं। फर्स्ट स्लॉट में आप कम रख सकते हैं, लेकिन आप यहाँ यही पैकेज रख लें, 7 डे, 14 डेज और 21 डे, ठीक है। एक्शन प्लान, ओके ओके ओके, ठीक है। रिवीजन, यहाँ पे स्टार्टिंग में ये रिवीजन में क्या होता है कि आप कितनी मरतबा रिपीट करेंगे। मैं कहूँगा नहीं ये कंटेंट अच्छा नहीं था ये, तो आप इसको स्टार्टिंग में कोई होता है कि वन वन टाइम रखता है, तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड रखेंगे, कोई बात नहीं, आप इसको एक्स्ट्रा चीज़ें दे। अब यहाँ पे प्राइस आपने लिखनी है, तो स्टार्टिंग पे होता है कम से कम लिखें, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप $30 से स्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर कॉन्ट क्रिएशन है $10-15 से हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी 15-20-30 कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट करनी है आपने, ज़रा देख लेना है। मोस्टली हमारी कोशिश होती है कम से कम रखें, लेकिन आप देख लीजिएगा कोई 20 से कम ना रखें, कोई मैनेजमेंट में ज़ाहिर-सी बात है 7 दिन के लिए मैनेज एक टाइम हो तो 10 $5 ठीक होते हैं। अकाउंट क्रिएशन में जैसे मैंने किया था $5 चार्ज किए थे तब, लेकिन अब थोड़ा फाइवर भी कहता है थोड़ी-सी अमाउंट को हाई कर ले, ठीक है, और बेहतर काम आप दें, ठीक है, 40, और यहाँ पे मैं 50 कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इमेजेस आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, ये शटर स्टॉक आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 1, 2, 3 अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई इश्यू नहीं, अगर ये ज़रूरी है तो ये हमें बता देगा, अगर अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ पे एडिशनल मैनेजमेंट रेशन, कुछ एडिशनल आप चीज़ें डालना चाह रहे हैं कि आप मैनेज करना चाह रहे हैं, लाइक आपने लिखा $30, और वो कहता है कि मैं कुछ डेज़ और कर लो, 2 दिन और कर ले, तो यहाँ पे हम एडिशनल भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आप इसको रहने दें, ठीक है। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, वो कहते हैं जी अगर आप नहीं 7 दिन नहीं हमें 6 दिन के लिए, तो यहाँ पे हम वो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी बेसिक स्टैंडर्ड आप रख सकते हैं, डिलीवर 1 डे, तो यहाँ पे प्राइस आप 20 या $20 चार्ज करते हैं। तो अगर आप 2 डे यहाँ पे $30, अगर आप 3 डे तो यहाँ पे आप 50 एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी में हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। और उसके बाद जी आप पे अगर ये ना कुछ प्राइस का भी इशू आ सकता है, अगर आपने लिखा हुआ है 30 और यहाँ पे भी 30 लिख रहे हैं, तो ये आपको नहीं करने देगा, तो आपने एक्यूरेट करना, अगर फास्ट डिलीवरी नहीं चाहते तो इसको आप अनचेक भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्शन प्लान, कंटेंट, इनको भी रहने दें, ठीक है। ये मज़ीद एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी के अगर आप फॉलोअर्स भी चाहते हैं कि साथ में आपको फॉलोअर्स भी दूँ, तो आप यहाँ पे ये हर एक गिग में डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको
कर सकते हैं। ये देखिए ऐड एक्स्ट्रा गिग। अब यहाँ पे मैं अगर सेव करता हूँ, ठीक है, तो वो मेरी प्राइसिंग सेव हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, कईयों का ना इशू आएगा प्राइसिंग का। मे बी आप 30 लिख दें आगे 35 लिख दें, तो वो फ़र्क आप देख लीजिएगा। अगर प्राइसिंग में वो आ जाएगा रेड में, तो आप प्राइस को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करके लिखेंगे तो वो आपका जो आएगा इशू वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जी अबाउट गिग, ठीक है? कि मैं आपको क्यों ये आप बेस्ट क्यों आपको ये ऑर्डर दूँ? ठीक है, लोग आते हैं आपकी गिग को पढ़ते हैं, तस्वीर को देखते हैं, डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। उसके बाद चीज़ों को एक पहले हमने लिखी अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, हमने अब लिखनी है गिग की डिस्क्रिप्शन कि आप बेस्ट हैं कि क्यों आपको मैं आपको ये सब कुछ दूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत सी अच्छी-सी आपने डिस्क्रिप्शन बना के लिखनी है, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखें। अबाउट सोशल मीडिया मैनेजर मैनेजमेंट ऑन फाइवर, जो आपका टाइटल है, सबसे पहले आपने टाइटल जो है ना, आपने वो कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है? आप ये जाके चैट जीपीटी को भी लिख सकते हैं, राइट इसको एसईओ ऑप्टिमाइज़ भी आगे लिख देंगे, एसईओ ऑप्टिमाइज़ हो वो, ठीक है? तो ये देखें, यहाँ पे आपको ये लिख के दे रहा है, ठीक है? जैसे ये मैंने भी लिखी हुई है, यहाँ पे आपने चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपने लिख के फिर आपने प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बिज़नेस ब्रांड्स टू ग्रो, देखिए सबसे पहले उसने अपना बताया नाम, ठीक है? या पेशा बताया और साथ ही कीवर्ड्स पे आ गया। अब व्हाट इंक्लूड क्या करेगा, कंटेंट हैशटैग पोस्ट, अब जो पढ़ेगा ना वो देखेगा उसको कि एक अच्छी चीज़ है ये, हर एक चीज़ इसने, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं लेकिन आपने कोशिश करनी है बुलेट्स में लिखें। आप टोटल ही कंटेंट चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। लाइक आपने टाइटल पे आए हैं, उसके बाद उसको कहीं भी हैशटैग दे, यहाँ पे आपको हैशटैग दे टैग्स दे, वो आप 5 टैग यहाँ से निकाल के लिख सकते हैं। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शन प्राइसिंग पे आए हैं, तो उसको बताइएगा प्राइस लिख के दो 1, 2, 3, ठीक है? तो वो आपको बता देगा ये चीज़ें लिखो, इतने दिन मैनेजमेंट करो, सारी की सारी चीज़ें आपको ये बतानी स्टार्ट कर देगा। ठीक है? तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है? इसको कॉपी कर लें, नहीं तो मैं ये वाली अभी लिख लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करता हूँ जी। ठीक है, अब ये कुछ ज़्यादा हो गई हैं, तो यहाँ पे हम लोग हमने 1200 कैरेक्टर्स के अंदर लिखना होता है, तो यहाँ पे आप एंड पे थैंक यू नोट भी लिख दें। ठीक है? तो यहाँ पे ये आपकी गिग, आप इसको कुछ स्टाइलिंग देना चाहते हैं, ये देखें यहाँ पे तो स्टाइल ही ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको आप बोल्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको आगे बोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे इटैलिक कर सकते हैं। ये अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये देखें, इसको आप चीज़ों को ये या इन सबको आप 1, 2, 3 में लिखना चाहते हैं या आप इसको मिडल में रखना चाहते हैं, स्टाइलिंग इसको आप दे सकते हैं, ठीक है? उसके बाद ये हमारी गिग डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो गई। हमने अब आना है जी एफएक्यूज़ पे। यहाँ पे आप लिखते हैं, नहीं भी लिखते कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वैसे अगर लिख देते हैं इसमें क्लाइंट के लिए क्लैरिटी और आपके लिए कि आप क्या काम करना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए, आप लोगों के एफएक्यूज़ लिख के कि कौन-सा काम करेंगे और इसमें आपको क्या-क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप ये चीज़ें यहाँ पे एफएक्यूज़ यहाँ पे तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ, आप लॉन्ग टाइम वर्क करना चाहते हैं, जी मैं करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एफएक्यूज़ बना के लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखते कोई इश्यू नहीं है। तो आप इसको कह सकते हैं राइट एफएक्यूज़ क्योंकि वो चल रहा है हमारा पहले सोशल मीडिया का, उसको कह सकते हैं कि राइट एफएक्यूज़। अगर आप नहीं डायरेक्ट अगले आप लिखे सोशल मीडिया मैनेजर, उसको कहें जी भई ये मेरा टाइटल है, इसके राइट ना एफएक्यूज़ बना दें, मैंने फाइवर पे प्लेस करने हैं। तो ये देखिए खुद ही उसने बता दिया व्हिच सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म टू अ, डू यू मैनेज,
ठीक है? तो यहाँ पे क्लाइंट के लिए भी हो जाएगा कि भई पड़ेगा मैनेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक एंड पिंटरेस्ट इफ यू नीड हेल्प विद अनदर प्लेटफॉर्म फील फ्री टू आस्क, ठीक है? इसको एक अच्छा वो पड़ेगा ये अच्छा यही मैंने मैनेज करवाना था तो यही बंदा चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे ये एक अच्छा इम्पैक्ट चला जाता है। तो यहाँ पे आपने आंसर भी खुद ही ऐड करना है, ठीक है? तो आप चैट जीपीटी की हेल्प अगेन ले लें आप यहाँ पे इसको ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे ऐड एफएक्यूज़ और कोई ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बताएँ इसमें 2, 3, 4 आप ऐड कर सकते हैं मतलब अब जो मोस्टली 2-4 बड़े हैं, बहुत होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप अब तो बहुत आसान चीज़ें कर दी है, ठीक है? अगर आप एक मरतबा इसको पढ़ लें, इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी कर लें, ठीक है? ताकि आपकी ज़्यादा तसल्ली हो जाए, ठीक है? यहाँ पे हम एफएक्यूज़ ये देखें ऐड हो गए हैं। आप 3-4 ऐड कर लें, ठीक है? सेव एंड कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे देखिए ये भी फिल हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया रिक्वायरमेंट, ठीक है? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में आता है ऐड अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं डिफरेंट अगर ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उसको लोगो चाहिए, इमेज चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप भी इसको कह सकते हैं कि आप लोगो दो या आप ब्रांड नेम, ठीक है? तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि काइंडली ठीक है? तो आप यहाँ अगर ऐड क्वेश्चंस इससे पूछ सकते हैं, तो आप ये भी बता देगा। तो आप बेहतर ये है कि वो आपसे राब्ता कर लें या आप लिख सकते हैं कि लोगो दे दो या डिफरेंट चीज़ें तो नहीं तो आप वो ऑर्डर प्लेस करने से आपकी चैट में आ जाएगा, तो आपसे वो कम्युनिकेशन कर लेगा, तो आप कर सकते हैं। कोई लोग होते हैं डायरेक्ट ही आके ना आपको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और टाइमर चलने लग पड़ता है, ठीक है? तो वो बस उससे फिर निबेड़ना होता है, अगर आप ऑर्डर नहीं करते तो आपका बैड रिव्यू चला जाता है। तो लोग आते हैं मोस्टली आपके चैट बॉक्स में आ जाते हैं, इसमें स्कैमर्स भी होंगे बड़े। आपको कहेंगे कि ये पेमेंट आपको ना हमेशा आपने जब भी वो कहेगा क्रेडिट कार्ड अपना लगाओ या डेबिट कार्ड लगाओ तो आपने कभी कार्ड नहीं लगाना, ठीक है? आपने पेमेंट लेनी है, विथड्रॉ करवाना है, ठीक है? तो आपने अपना कार्ड नहीं लगाना। स्कैमर्स आएँगे वो कहेंगे क्लिक करो आपको ऑर्डर प्लेस हुआ है, तो वो लिंक उठाएँ चैट जीपीटी को भेजें। एक लिंक पे क्लिक नहीं करना, कॉपी करें और चैट जीपीटी को भेजें, वो बता देगा स्कैम है कि नहीं स्कैम। ठीक है? वो क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमर्स अब साइबर भी आ गए हैं, हमने बच के रहना है इनसे, ठीक है? तो यहाँ पे फ्री टेक्स्ट है, ऐड करेंगे इसको, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हमारे पास आ जाता है गिग इमेज, ठीक है? जो लोगों को दिख रही होती हैं, यहाँ पे 3 की 3 ही हमने लगानी है, ठीक है? लेकिन अभी मैं 1 लगाता हूँ, तो यहाँ पे हम जाएँगे सबसे पहले कैनवा पे। तो कैनवा डिज़ाइनिंग आप प्रीवियस जिनको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर से देख सकते हैं आप, ठीक है? तो यहाँ पे आप सबसे पहले साइज़ को वेरीफ़ाई करेंगे, फाइवर गिग इमेज साइज़, फाइवर गिग इमेज साइज़ तो यहाँ पे ये आपको दे रहा है, तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या करेंगे कस्टम साइज़, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है 12 बाय 769 ठीक है? तो यहाँ पे क्रेडिट डिज़ाइन करेंगे। और जब आपने इमेज बनानी है इसमें अपने लोगों की इमेज देख लेनी है, किस तरह वो जो बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपने आके सबसे पहले आप क्या सोशल मीडिया मैनेजर हैं, तो आपने सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज़ लिखेंगे, इंस्टाग्राम, ट्विटर मैनेज करना है, ठीक है? जैसे लाइक यहाँ पे ये एफएक्यूज़ ही एक किस्म के हो गए हैं। यहाँ पे चैट ये अब देखें यहाँ पे एफएक्यूज़ में सोशल मीडिया मैनेजर क्या करें मैनेज इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर ताकि जो आए वो आपकी डीपी लाइक इमेज को भी देखे
इम्प्रेस हो और वो चीज़ों को देख सके। ठीक है? तो यहाँ पे आप कलरिंग स्कीम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं ये कर देता हूँ ये ज़्यादा ही ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ जी, टाइटल या चलो टाइटल लिख लेता हूँ। क्या है जी? सोशल मीडिया मैनेजर, वाइट कर लेता हूँ इसको। ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है। उसके बाद आपने कोई एलिमेंट्स यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई अच्छा सा एलिमेंट आप यूज़ कर लें सोशल मीडिया मैनेजर का। सोशल जैसे ये मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ से ब्लर कर लें। ठीक है, यहाँ पे आप सर्विसेज लिख सकते हैं। सब हेडिंग में यहाँ पे लिख देते हैं जी क्या है जी फेसबुक फेसबुक मार्केटिंग कर लेते हैं जी। इसी में कर लेते हैं इंस्टाग्राम। उसके बाद आप ट्विटर करना जी। फेसबुक एड्स, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ये सर्विसेज इसको ज़रा मज़ीद बेहतर बनाने का मैं भी रैंडम बना रहा हूँ। आप इसको मज़ीद अच्छा सा बोल्ड बना के कलरिंग स्कीम एक अच्छा सा बना के लिखिएगा। तो यहाँ पे आप मज़ीद चीज़ों को लिख सकते हैं। यहाँ इस साइड पे सर्विसेज हो गया कि हम बेस्ट क्यों हैं? जैसे ये हमने लिखा है। क्या इसमें इंक्लूड करेंगे? आप ये भी लिख सकते हैं जैसे व्हाट इज़ इंक्लूडेड ऐसे इसको मैं कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ कैनवा एक फिर मैं हेडिंग बॉक्स ऐड करता हूँ। अ, इसमें हैशटैग रिसर्च हैशटैग हो गया, कंटेंट हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। उसके बाद आप सर्विसेज 24/7 हो गया, 24/7 सर्विसेज, ठीक है। स्पोर्ट 24/7 स्पोर्ट, ये चीज़ें आप करके ना एक बना के इसको डाउनलोड करें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद ना इसका नाम आपने लाजमी चेंज करना है। डाउनलोड में आपके पास आएगी। नहीं, सोशल मीडिया मैनेजर अगर नहीं है तो आपने इसको चेंज ये एल्गोरिदम के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप समझ लें कि एसईओ फाइवर की किसी दिन एसईओ भी देख लेंगे, मज़ीद इसको बनाएँ, किस तरह मज़ीद कीवर्ड्स के साथ भी हम काम करेंगे। एंड पे जाके मैं आपको बता दूँगा। लेकिन इसमें रीनेम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। एल्गोरिदम के लिए होता है, मे बी वो आपकी पिक्चर देख के आपको कोई सर्च करे तो आपको वो सजेस्ट कर देगा ये। तो यहाँ पे आपने वन बाय वन तीनों किस्म के मैं फर्स्ट में मेन कीवर्ड, सेकंड में कुछ और लिख ले, थर्ड में और, लेकिन होना आपका रेलेवेंट चाहिए सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद अगर कुछ आपका लाइक प्रीवियस वर्क है, होता है ना कंटेंट क्रिएशन है या कंटेंट राइटर है, तो यहाँ पे आप वहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जब आप न्यू सेलर होंगे ना न्यू, ठीक है? आपको ना वो एक मुझे तो डायरेक्ट ये पब्लिश का दे दिया ना, क्योंकि पुरानी मेरी आईडी है, ठीक है? वेरिफाइड है और आप आपके पास ना जब न्यू करेंगे ना, जो न्यू अकाउंट से, तो आपको ये जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे आएँगे ना, तो आपके पास वेरिफाई योर आइडेंटिटी जस्ट अ फ्यू स्टेप्स, ठीक है? ये आएगा, न्यू सेलर के लिए। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपने नीचे नहीं आना, सबसे आउटसाइड ऑफ माय ये फर्स्ट जो है ना इसको क्लिक करना है, ठीक है? इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको पूछेगा वेरीफाई अगर किया हुआ नहीं तो आपको आपने जो स्टेप्स वो पूछेगा कर देना है, वेरीफाई नंबर से वेरीफाई करके आपने कर देना है। नीचे अगर आप करेंगे ना जॉब फॉर प्रोफेशनल तो सबसे पहले आप जब करेंगे ना सेव एंड कंटिन्यू आपसे पूछेगा कि आप यूएसए पर्सन है कि नहीं है? तो आपने नो पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आ जाएगा आउटसाइड ऑफ माय तो यहाँ पे इसको भी क्लिक करना है, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे आपसे कुछ स्टेप्स पूछेगा, ये वेरिफिकेशन पूछेगा, नेक्स्ट आपको वो पब्लिश पे ले आएगा। ये पब्लिश पे ले आएगा, ठीक है? आप डायरेक्ट यहाँ पे आएँगे, जो न्यू सेलर हैं तो उसके पास जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आएगा कि आप यूएसए पर्सन है कि नहीं है? आपने करना है नो, ठीक है? उसके बाद फिर आपको ये ओपन हो जाएगा कि ये वेरीफाई योर आइडेंटिटी आपने आउटसाइड ऑफ माय ये इस पे क्लिक करना है, इस पे वेरिफिकेशन करनी है और नेक्स्ट चले जाना है। अगर यहाँ पे करेंगे तो आपको ये भेज देगा क्या कहते हैं आप अपनी टेक्स्ट जो फ़ाइल है वो उसको सबमिट करें सारी की सारी, ठीक है? तो ये आपने नहीं करना, ठीक है? तो यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है, ये करके नेक्स्ट करना है, तो आपकी यहाँ पे आके गिग को फिर पब्लिश हो जाएगी, ठीक है? आपने पब्लिश पे क्लिक करना है और डन कर देना है, ठीक है? अभी एक कइयों को टेस्ट का भी इश्यू आएगा, अभी डन नहीं मैं कर रहा, अभी मेरी गिग पब्लिश नहीं हुई, सिर्फ़ जब तक मैं डन नहीं करूँगा मेरी गिग पब्लिश नहीं होगी। ठीक है? कइयों को टेस्ट का इश्यू आएगा, टेस्ट को कैसे स्किप करना है। टेस्ट में ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं आपका नॉलेज, अगर आप पास हो जाते हैं ठीक है, नहीं तो 90 दिन के लिए आपको बैन कर देता है वो, ठीक है? तो आपने टेस्ट को स्किप कैसे करना है? अगर आपके पास आए, आपने पब्लिश करना है, डन नहीं करना, ठीक है? आपने वापस आना है ओवरव्यू पे। ओवरव्यू पे आके आपने कैटेगरी अगर देखिए डन कर देंगे कैटेगरी लॉक्ड हो जाएगी। हम बाद में भी गिग को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये कैटेगरी को लॉक्ड को हम एडिट नहीं कर सकते। ठीक है? तो आपने टेक्स्ट को स्किप करना है, अगर है दे सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आके लिखना है डाटा एंट्री, डाटा उसके बाद स्टार्टिंग में आके लिखना है डाटा एंट्री। ठीक है? यहाँ से कुछ भी लाइक डाटा को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डाटा एंट्री। आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। ठीक है? नेक्स्ट ये सारे स्टेप्स को नेक्स्ट करते जाना है, नेक्स्ट कोई चेंजिंग रिक्वायर्ड होगी तो आपने कर देना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है? तो पब्लिश पे आके पब्लिश कर देना है। तो पब्लिश के बाद आपने यहाँ पे क्या कहते हैं पब्लिश कर दिया, ठीक है? अभी डन नहीं करना, ठीक है? डन करेंगे कैटेगरी लॉक। पब्लिश के बाद वापस आप जब आपकी पब्लिश से पहले टेस्ट स्किप हो जाएगा, तो आपने वापस आना डन करने से पहले फिर वापस जाना है। ये जो काम करना है ना आपने क्या कहते हैं चेंज करना, पब्लिश करने के बाद आपने इसको करना है लेकिन डन नहीं करना। वापस जाना है फिर आपने अपनी कैटेगरी जो मेन कैटेगरी है उसको ले आना सारी की सारी को। मेबी आपको पब्लिश करने से पहले टेस्ट पूछ ले, ठीक है? तो टेस्ट करने आपने वापस आ जाना है, यहाँ से चेंज कर लेना है, ठीक है? टेस्ट वहाँ से स्किप हो जाएगा। मतलब सबसे पहले आप गिग लॉन्च ईज़ी तरीके से बता देता हूँ कि मैं एक उर्दू में एक टेक्स्ट भी लिख दूँगा किस तरह आपने स्वैप करना है। आप पब्लिश करने लगे हैं, उससे पहले टेस्ट आ जाएगा, टेस्ट दें। आपने क्या करना है सब कुछ छोड़ के वापस आ जाना ओवरव्यू पे। इस पे आके आपने कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग इस पे डाटा एंट्री कर लेनी है, इस पे भी डाटा एंट्री। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। ये सारी की सारी करनी है, यहाँ गैलरी नेक्स्ट करना है, तो वहाँ से पब्लिश का बटन आ जाएगा, पब्लिश करना है, ठीक है? डन नहीं करना, ठीक है? यहाँ पे ये देखें मैंने पब्लिश कर दिया लेट्स सपोज़, डन नहीं किया, वापस आऊँगा मैं फिर ओवरव्यू पे, अब आके इस कैटेगरी को जो एज़ पहले थी उसको रख दूँगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊँगा और पब्लिश पे आऊँगा और फिर आके इसको डन कर दूँगा। ये मेरी गिग यहाँ पे एक्टिव हो गई है।
आपको ऐसे दिखेगा आपकी गिग एक्टिव है कि नहीं, ठीक है? और यहाँ पे आपके ये देखें गिग आई है, ये बन गए इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कैंसलेशन। अब इंप्रेशंस क्या होते हैं, मैं आया हूँ बाय डिफ़ॉल्ट देख रहा हूँ, ठीक है? क्लिक्स क्लिक किया हुआ है, ठीक है? अगर इंप्रेशंस आ रहे हैं क्लिक्स, अब मैं तो हमें फ़ोकस करना है क्लिक्स पे जा आएँगे तो ऑर्डर आएँगे, ठीक है? अब ये इस गिग को उठाएँ, शेयर करना है, अब एडिट करना है तो आपने यहाँ से जाके ये देखिए, प्रीव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, पॉज़ कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ शेयर करें ग्रुप में करना तो यहाँ पे जाएँगे, तो लिंक तो ग्रुप में आप व्हाट्सएप पे या किसी पे फेसबुक के ग्रुप्स में जाएँ, वहाँ पे आपको ये ग्रुप्स बने पड़े होंगे फेसबुक के ऊपर, फाइवर ऑप्टिमाइज़ेशन वो ग्रुप्स को जॉइन करें। जैसे अर्निंग वाले हैं ना जैसे मैंने बताया था आपको कि फ़ेसबुक के जो भी हैं लाइक ग्रुप्स हैं सोशल मीडिया मैनेजर के, तो इसी तरह फ फ़ेसबुक को हमने यूज़ करना है डाटा कलेक्शन के लिए और गिग प्रमोशन के लिए, ठीक है? आप जाएँ, अगर मैं बता रहा हूँ कि ऑडियंस कैसे लेके आनी है, अब आपने क्या करना है जो भी आपके ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ठीक है? लाइक ये मैं पेज पे हूँ, तो आपने सबसे पहले क्या करना है जी लिंक उठाना है, ग्रुप जॉइन करना है, फाइवर ऑप्टिमाइज़ेशन वहाँ पे लिंक लगाना है और सीनियर्स को कहना है काइंडली रिव्यू माय गिग। वहाँ पे बड़े महान लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे भाई टाइटल नहीं लिखा सही, डिस्क्रिप्शन नहीं ठीक लिखी, लेकिन फ़ायदा क्या होगा क्लिक कर रहे हैं हमारे गिग पे क्लिक करेंगे इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ आएँगे फाइवर के ऊपर, फाइवर देखेगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया आपको गिग को बूस्ट करेगा। किसी दिन एसईओ पे मज़ीद आपको चीज़ें मैं टेक्निक्स दे दूँगा, लेकिन सिंपल आपने ये भी यूज़ करनी है। एक तो आपने गिग बना के लिंक पेस्ट करना है जो हमारा पर्सनल ग्रुप है वहाँ पे, फिर 5-6 ग्रुप्स में आपने लिंक लगाना और सीनियर्स को कहना है कि काइंडली रिव्यू माय गिग, ठीक है? तो उसमें वो कहेंगे भई ये जूनियर है, वो हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारी गिग पे ट्रैफिक आएगी और गिग हमारी रैंक करेगी, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आएँ आप डिफरेंट लाइक यहाँ पे आप ग्रुप देखें फाइवर गिग ये देखें प्रमोशन। इस तरह के कई होंगे, ग्रुप्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे आके ग्रुप्स आप पकड़ लें, ये देखें। कई लोग अब सर्विसेज़ भी दे रहे होते हैं ये ग्रुप्स को हमने जॉइन किया, यहाँ पे इसको देखें, कईयों ने रिस्ट्रिक्शन लगाई होंगी, तो यहाँ पे आप अपनी गिग को यहाँ पे देखें इसे, तो यहाँ पे लिख दें काइंडली ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट कर दें, तो यहाँ पे वो क्लिक करेंगे, तो फ़ायदा हमारा होगा। चाहे वो बैड कमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन फ़ायदा हमारा होगा, एल्गोरिदम को पता चलेगा ट्रैफ़िक आ गया तो इसको कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? तो ये गिग इस पे आपने भी एक्टिव रहना है। ठीक है, यहाँ देखिए फाइवर रिव्यूज़ अवेलेबल विद द ये देखिए यूएसए पेमेंट मेथड डिफरेंट लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने भी नीचे लोगों का एक्टिव रहना ताकि ग्रुप आप भी जब पोस्ट करें तो वो आपको तो ट्रैफिक लाने का सोर्स एक फेसबुक ग्रुप बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। या इससे आपको क्या पता कोई यूएसए, यूके का क्लाइंट भी मिल जाए, वो आपको गिग पे आए तो आपको वो ऑर्डर प्लेस कर दे, तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ी मार्केटिंग करनी पड़ती है। क्योंकि इन्होंने जो है ना बाय रिक्वेस्ट का ऑप्शन खत्म वो कर दिया है। अब ये ऑटो मैच करते हैं। पहले ये था कि हम जॉब देते थे उसको हंट करते थे तो वहाँ से हमें फ़ायदा हो जाता था। अभी ऑटोमेशंस के साथ ये आपकी गिग जितनी अच्छी है उसके अकॉर्डिंग भी लेके चल रहा है। अच्छा सबसे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका गिग तो हमने पब्लिश कर दी, ठीक है? हमारी गिग यहाँ पे पब्लिश हो गई है जी एक्टिव यहाँ पे एक्टिव लिखा आएगा तो ये एक्टिव हमारी गिग है, ठीक है? अब हमने क्या अगेन फाइवर पे आते हैं। तो फाइवर कहता है जी हमने फाइवर का अकाउंट भी अप्रूव करवाना है। चलिए इसका सेकंड पार्ट में मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि किस तरह आपने फाइवर का अकाउंट अप्रूव करवाना है, वो हम देखते हैं।